आज हमने स्टार्ट करना है हमने 2 केसेस पढ़ चुके हैं, ये जो डिफरेंस बिटवीन पॉपुलेशन मीन्स का कॉन्फिडेंस इंटरवल निकालने के लिए आज हम थर्ड केस पढ़ रहे हैं। इसमें भी हमारे पास इंडिपेंडेंट सैंपल्स होते हैं, ठीक है, और नॉर्मल पॉपुलेशन होती है, ठीक है। जो टी डिस्ट्रीब्यूशन में भी हमने सिंगल के केस में भी पढ़ा था कि हमारी जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो नॉर्मल होती है, स्मॉल एन होता है, ठीक है, स्मॉल एन होता है और सेम अननोन वेरिएंस होता है। अब सिंगल के केस में तो एक ही वेरिएंस था तो उसको हमने नहीं देखना था, यहाँ पे हमारे पास 2 पॉपुलेशंस होंगी, 2 सैंपल्स होंगे, 2 वेरिएंसेस होंगे, तो इसलिए हमने देखना है वो दोनों वेरिएंसेस जो है अननोन भी है, यानी कि पॉपुलेशन के गिवन नहीं है, सैंपल के गिवन है और सेम वेरिएंसेस है, ठीक है। जब सेम वेरिएंसेस होते हैं तो फिर हम उनको कॉमन या पूल्ड वेरिएंसेस में कन्वर्ट कर लेते हैं। अभी हम इसको देखते हैं कैसे। when n1 and n2 are small, जब हमारे पास n1 और n2 स्मॉल हो जाएं तो और सिग्मा 1 और सिग्मा 2 उसके अननोन हो। ये आपको पता नहीं कि सिग्मा अगर हमारे पास नोन हो तो हम n स्मॉल हो n लार्ज हो उसको देखते ही नहीं है और जी लगा देते हैं, लेकिन जब हमारा n स्मॉल हो उसके बाद सिग्मा स्केयर भी अननोन हो तो फिर हम t पे जाते हैं। The formula for constructing the confidence interval that we have been discussing cannot be used. However, for independent samples for two normal populations having the same common variance sequence scale, we can develop a confidence interval for mu1 minus mu2 is as follows. अब ये हमारे पास, ये आप यहाँ से पढ़ लीजिएगा। अब हमारे पास उन्होंने कहा है कि दो जो है डिस्ट्रीब्यूशन, दो पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन 1 पॉपुलेशन 2, और उनका हमने डिफरेंस निकालना है, तो हम कॉन्फिडेंस इंटरवल जो डेवलप करेंगे वो हमारा होगा mu1 माइनस mu2 के लिए, ठीक है। अब इसमें सिग्मा स्केयर हम ऐसे निकालते थे, अगर हमारे देखिए मिसाल के तौर पे दो पॉपुलेशन है, अभी हमने जो लास्ट क्वेश्चन किए थे यहाँ पे सिग्मा 1 स्केयर आ जाता है और यहाँ पे सिग्मा 2 स्केयर आ जाता था, ठीक है। इस तरह से निकाल देते हम उनका वेरियंस और साथ अंडर रूट ले लेते थे, लेकिन ये इन्होंने वेरियंस किया, स्टैंडर्ड डेविएशन की बात नहीं की। अब अगर ये दोनों कॉमन हो जाए, एक जैसे हो जाए, यानी कि ये 1 ना हो ये 2 ना हो, दोनों बल्कि सेम हो, सिग्मा 1 स्केयर सिग्मा 1 स्केयर सिग्मा 2 स्केयर, ये हमारे किस चीज़ के इक्वल हो, हमारे सिग्मा स्केयर के इक्वल हो। हमारा सिग्मा 1 स्केयर सिग्मा 2 स्केयर सिग्मा स्केयर के इक्वल हो तो हम सिग्मा स्केयर को बाहर निकाल सकते हैं और अंदर ब्रैकेट में हमारे पास 1/n प्लस 1/n2 रह जाएगा। और नेक्स्ट चैप्टर में मैंने आपको बताया था जी में आपने जब कॉमन वेरिएंस की बात होगी और यही सारी कंडीशंस होंगी, सारी आप जब नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे टेस्टिंग में उसमें सारी यही कंडीशंस, सारे यही केसेस होंगे, लेकिन वहाँ पे हम कॉन्फिडेंस इंटरवल के बजाय हम टेस्टिंग कर रहे होंगे तो हमने ये वाला जी वाला फॉर्मूला या टी वाला फॉर्मूला इस तरह से फॉर्मूलाज को यूज़ करेंगे, ठीक है। जी में हम इसको ऐसे लिख लेते हैं। फर्दर उन्होंने कहा कि इस सिग्मा को हम अगर अननोन हो एस्टिमेट करना हो तो हम इसको एस्टिमेट करते हैं एस के पी से। ये हमने फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा था कि हमारे पास दो वेरिएंसेस एक जैसे हो या तो हम उनको पूल्ड करते हैं, ठीक है, उनको हम पूल वेरिएंस निकालते हैं। अब यहाँ पे एस के पी, इसका फॉर्मूला आपने ये तीनों ही याद रखने हैं क्योंकि कभी आपको डाटा में एस गिवन होता है, कभी आपको डाटा में इस तरह से डेविएशंस के फॉर्म में गिवन होता है, कभी आपको जो है वैल्यूज गिवन होती हैं और आपने खुद कैलकुलेट करना होता है। तो आपने एस पी स्केयर के तीनों फार्मूलाज को माइंड में रखना है। अब नीचे जो डिवाइजर में है वो तो n1 प्लस n2 माइनस 2 ही आना है, वो तो तीनों में सेम कॉमन आना है, लेकिन यहाँ पे देखें अगर हम डेविएशन लिखते हैं सिग्मा 1 समेशन x माइनस एक्स बार 1 स्केयर प्लस समेशन x2 माइनस एक्स बार 2 स्केयर, हम ये लिख रहे हैं, तो ये डेविएशन की फॉर्म में दोनों डेविएशन जो होती हैं हमारी वेरियंस निकालने के लिए ऊपर वाला जो है न्यूमिनेटर उसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं। आमतौर पर आप देखो क्वेश्चन आपको तीनों तरह के गिवन होंगे, कुछ में आपको ये डेविएशन के फॉर्म में डाटा गिवन होगा, कुछ को आपको वेरिएंसेस गिवन होंगे और कुछ में आपको वैल्यूज गिवन होंगे और आपने खुद कैलकुलेट करना होगा। सेकंड केस अगर आपको एस की फॉर्म में डाटा गिवन हो तो हम इस चैप्टर में, ये आपने याद रखनी है, माइंड में बात याद रखनी है कि हम इस चैप्टर में जो पढ़ रहे हैं हम पढ़ रहे हैं अनबायस्ड एस्टिमेटर के लिए, या कॉन्फिडेंस इंटरवल में हमेशा हम अनबायस्ड एस्टिमेट को ही यूज करते हैं और उसका डिवाइजर हमेशा होता है n-1। आई थिंक ये कल किसी बच्चे ने पूछा भी था। अब इसमें हम जब भी आप क्वेश्चन पेपर में आता है आपने उन्होंने मांगा हो कि आप कॉन्फिडेंस इंटरवल के लिए कैलकुलेट करें, कैलकुलेट करें तो फिर आपने इसी तरह से करना कि डिवाइजर आपका n-1 होगा, ठीक है। अब
थर्ड में आपको अगर वैल्यूज गिवन हो तो आपने वैल्यूज में से पहले आपने एक्स लिख लेना है, फिर आपने एक्स स्क्वायर लिख लेना है, और फिर आप जिस तरह से वेरिएंस निकालते हैं पहले एक्स के लिए एक्स वन के लिए निकाल लेंगे, फिर एक्स टू के लिए निकाल लेंगे। उसका फॉर्मूला ये होता है समीशन एक्स वन स्केयर माइनस एन एक्स बार वन स्केयर। सेकेंड वैल्यूज के लिए आप निकाल लेंगे, उन्हीं के डिवाइजर हमारा सेम रहेगा। उसको वो कह रहे हैं कि हम फर्दर इस तरह से टी की फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं कि ऊपर हमारा एक्स बार वन माइनस एक्स बार टू माइनस म्यू वन माइनस क्यू, और ये नीचे आ जाएगा डिवाइजर में जो हमारा स्टैंडर्ड एरर होता है। लेकिन मैंने आपको बताया था कि जो इस तरह के फार्मूलाज होते हैं ये हमने टेस्टिंग के चैप्टर में करने हैं। फिलहाल हमने कॉन्फिडेंस इंटरवल में तो इसका कॉन्फिडेंस इंटरवल निकालना होता है जो हमारे पास रेंज ऑफ वैल्यूज इंटरवल के फॉर्म में आता है, लोअर और अपर वैल्यूज के फॉर्म में। अब नेक्स्ट आपने याद रखना है, हमने सिंगल के केस में पढ़ा था हमारे पास जो टी डिस्ट्रीब्यूशन में होता है उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है n-1। अगर एक हमारे पास डाटा हो, अगर दो डाटा सेट्स हो जाए तो फिर उनकी डिग्री ऑफ फ्रीडम ये हो जाती है n1 प्लस n2 माइनस 2। अब ये देखिए कैसे हो गया, दो डिग्री ऑफ फ्रीडम को हम ऐड करते हैं, एक हमारे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 है और एक डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 है, यानी कि दो डाटा सेट्स हैं तो दो डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गई। अब अगर देखिए देखा जाए तो इसका होगा n1 माइनस 1 ये फर्स्ट वाले के लिए आ गई, प्लस n2 माइनस 1 सेकेंड वाले के लिए आ गई। अब इसमें से -1 और -1 -2 हो जाएगा और n1 n प्लस 3 हमारी दोनों को कंबाइन कर लिया। ठीक है, समझ आ गई। दो अगर डाटा सेट्स हैं तो दोनों की डिग्री ऑफ फ्रीडम को ऐड कर लेना, और डिग्री ऑफ फ्रीडम की केस में हमारी हमेशा होती है n-1। अब आपने देख लिया कि आपने इस तरह से लिखना है इसको, कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर डिफरेंस बिटवीन टू मीन्स ऑफ पॉपुलेशन म्यू1 माइनस म्यू2। अब ये तो आपको पता है वैल्यू हमारे पीछे जो हमने दोनों केसेस की थी ये तो इसी तरह एज इट इज आएगी। यहाँ पे हमारा जी होता था पीछे दोनों केसेस में, जब हमारा एन लार्ज हो या सिग्मा नोन हो तो यहाँ पे जी आता है, लेकिन अगर एन स्मॉल हो और सिग्मा भी अननोन हो तो हमारे पास टी का केस आ जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे टी वी वी होता है हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 माइनस अल्फा बाई 2। अब ये 1 माइनस अल्फा बाई 2 तो सेम आ गया, लेकिन टी के साथ उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम और ये दोनों चीज़ें आ जाएंगी। साथ हमारा यहाँ पे चेंज आया कि वहाँ पे सिग्मा 1 स्केयर ओवर n1 प्लस सिग्मा 2 स्केयर ओवर n2 था, यहाँ पे लेकिन पूल्ड वेरिएंस दोनों का कंबाइंड वेरिएंस आ गया। ये याद रखना है, टी के केस में कॉन्फिडेंस इंटरवल के केस में आपका जो वेरिएंस है वो पूल्ड वेरिएंस ही आप निकालते हैं। ठीक है, अब इसके बाद ये तो हमें आपको पता है कि जो हमारा कैपिटल में होता है गिवन वो आपको पॉपुलेशन के लिए होता है, उसका एस्टिमेट आप निकालते हैं वो स्मॉल वैल्यूज में कन्वर्ट हो जाता है, तो हमने ये यूज करना है अपने क्वेश्चंस में। ठीक है, अगर वो कहते हैं कि आपके पास n1 और n2 स्मॉल हो जाएं, अब लार्ज के लिए तो ये हमारी होती है ना कि रिस्ट्रिक्शन n1 या n2 हमारा जो है ग्रेटर देन 30 हो, तो इसका ऑपोजिट क्या होगा, लेस देन इक्वल टू होगा ना। तो लेस देन इक्वल टू 30 हो n1 या लेस देन इक्वल टू 30 हो n2 तो ये हमारा क्या हो जाएगा, स्मॉल n। इसके केस में तो हमने ये वाला फॉर्मूला पढ़ना है जब हमारा सिग्मा अननोन होगा। लेकिन अगर हमारा n1 n2 लार्ज हो जाए, ग्रेटर देन 30 हो जाए, दोनों n ग्रेटर देन 30 हो जाए, तो हमने ये वाला फॉर्मूला यूज करना जो हमने कल क्वेश्चंस देखे थे। ठीक है, बात माइंड में याद रखनी है। तीन केसेस हमने पढ़े। फर्स्ट केस में हमने पढ़ा था कि हमारा सिग्मा नोन हो, सिग्मा नोन होगा तो हम n को देखते ही नहीं है, बस सिग्मा नोन है तो हमने जी डिस्ट्रीब्यूशन ही लगानी है। नेक्स्ट हम सेकंड केस में गए, हमने देखा सिग्मा अननोन है, साथ हमारा एन लार्ज है, सिग्मा अननोन को इग्नोर कर दिया। हमने सेकंड कंडीशन को देखा कि एन हमारा लार्ज है, एन लार्ज हो गया तो इसका मतलब है हमने जी ही लगाना है, सिग्मा नोन हो या अननोन हो, लेकिन हर डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करती है जी को, टी भी जी को फॉलो कर जाती है जब एन लार्ज होता है। थर्ड केस में हमने देखा है कि हमारे पास जो है एन स्मॉल होता है। ठीक है, एन स्मॉल और सिग्मा अननोन होता है, ये दो कंडीशन होती हैं तो हम टी पे जाते हैं। लेकिन यहाँ पे हमें एक्स्ट्रा ये बात बताइए कि जो हमारा अननोन वेरिएंस होगा वो सेम भी होगा, यानी कि दोनों पॉपुलेशन का या दोनों सैंपल्स का वेरिएंस सेम होगा, ये कंडीशन है। एग्जाम्पल देखते हैं तो आपको जरा क्लियर होगा। एग्जाम्पल है 12.8। Suppose you want to estimate the difference in annual operation cost of automobiles with the rotary engines and those with the standard engines. You find 8 owners of cars with rotary engines and 12। अब ये एक हमारे पास N1 है, 8 हमारे पास जो है ओनर्स है रोटरी इंजन के, N2 हमारे पास स्टैंडर्ड इंजन वाले हैं। Who have purchased their car within the last 2 years are
are willing to participate in the experiment. Each of 20 owners keeps accurate records of the amount spent on operating his/her car. अब नेक्स्ट इसके बाद है for 12-month period all costs are recorded as per 1000 miles basis on adjust of difference between mileage driven during the 12 months. अब आपको जो है ये सारी स्टेटमेंट तो आपको बस वैसे ही गिवन होती है कि आपको बैकग्राउंड बनाने के लिए, लेकिन डाटा उन्होंने ऐसे किया हो कि आपके पास N1 गिवन है रोटरी इंजन का और साथ उसका एक्स बार गिवन है और उसका एस गिवन है। अब यहाँ पे आप एन देखें, एन स्मॉल है, सिग्मा देखें वो अननोन है। सेकंड केस पे गए उसमें भी एन हमारा स्मॉल है और सिग्मा अननोन है। इसका मतलब है इसमें हमने टी ही लगाना है। अब टी में वो कॉमन वेरिएंस या सेम वेरिएंस या इक्वल वेरिएंस का वर्ड यूज करें या ना करें, आपको जब भी कॉन्फिडेंस इंटरवल के लिए निकालना होगा, टी के केस में जाना होगा, तो आपने पूल्ड वेरिएंस जरूर निकालना होगा। नेक्स्ट उन्होंने क्या कहा है, एस्टिमेट द डिफरेंस म्यू वन माइनस म्यू टू बिटवीन द मीन ऑपरेटिंग कॉस्ट पर 1000 miles ऑफ कार्स विद रोटरी एंड स्टैंडर्ड इंजन यूज 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल। अब ये आपका 1 माइनस अल्फा गिवन है। फॉर्मूले में जो जो चीज़ें रिक्वायर्ड थी वो सारी आपकी स्टेटमेंट में गिवन है, बस आपने उनको पुट करना है फॉर्मूले में, वो निकाल लेना है। और सबसे पहले हमने निकालना है पूल्ड एस्टिमेट ऑफ पॉपुलेशन कॉमन स्टैंडर्ड डेविएशन। इसका फॉर्मूला हमें एस गिवन है तो एस के मुताबिक n1 माइनस वन एस वन स्केयर प्लस n2 माइनस वन एस टू स्केयर ओवर n1 प्लस n2 माइनस टू अंडर रूट, ये आ जाएगा फॉर्मूला हमारे पास। ठीक है, अब ये हमारे पास एस गिवन थे इसलिए हमने ये फार्मूला यूज किया। अगर डेविएशन होती तो हमने 3 फार्मूलाज गिवन है, सेकंड वाला करना था, और अगर वैल्यूज गिवन होती तो थर्ड वाला यूज करना था। हमने इसमें वैल्यूज पुट की, इसको सिंप्लीफाई किया, हमारे पास एस पी आ गया। एस पी का मतलब पूल्ड जो है कॉमन स्टैंडर्ड डेविएशन। नेक्स्ट स्टेप हमारा हर क्वेश्चन में यही होता है कि हम कॉन्फिडेंस इंटरवल लिख लेते हैं, वहाँ से हम अल्फा की वैल्यू फाइंड कर ली, अल्फा बाई 2 फाइंड कर लिया और 1 माइनस अल्फा बाई 2 कर लिया। और डिग्री ऑफ फ्रीडम आपने जब सिंगल का केस था तो n माइनस वन थी। अब दो पॉपुलेशन के दो सैंपल्स हैं तो हमारी डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो जाएगी, n1 प्लस n2 माइनस टू। ठीक है, दोनों पॉपुलेशन ये दोनों सैंपल्स का n और माइनस टू करके हमने वैल्यू निकाली है, ये हमारी 18 आ गई। और इसको हम फर्दर ऐसे लिखते हैं कि न्यू डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 माइनस अल्फा बाई 2, इसको हम नेक्स्ट इसकी जगह पे v की जगह पे 18 लिख लिया, 1 माइनस अल्फा बाई 2 की जगह पे 0.95 लिख लिया, जो भी वैल्यू आई थी यहाँ पर ये 0.95 आई थी। अब इसको टेबल से देखना मैं सिखाती हूँ दोबारा से, कुछ बच्चों को टी से जो है वैल्यू देखनी नहीं आएगी। आपने देखिए हमेशा याद रखना है ये डिग्री ऑफ फ्रीडम और ये कॉन्फिडेंस इंटरवल ऐसे ही निकालना है। नेक्स्ट आप जाएंगे, टेबल जो है हमारे पास टी का टेबल है, ये एफ का है, ये वाला टेबल ठीक है, यहाँ से ये कटिंग हुआ, लेकिन आपकी बुक में इसका पूरा प्रण लिखा होगा। देखिए यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ कि ये टी मेंशन किया कि इस तरह से टी का हम वैल्यूज निकालते हैं। हमारे यहाँ पे टी की वैल्यू क्या थी, 18 के अगेंस्ट, 18 डिग्री ऑफ फ्रीडम के अगेंस्ट हमने 0.95 देखना है। अब ये डिग्री देखिए लिखा हुआ है ना न्यू, तो मतलब ये डिग्री ऑफ फ्रीडम है, हमने इस साइड पे डिग्री ऑफ फ्रीडम देखनी है, इस साइड पे हमने वैल्यूज देखनी है। अब यहाँ पे 0.95 नहीं है, इसका मतलब नेक्स्ट पेज पे देखते हैं, ये 0.95 आ गया और इसके अगेंस्ट हमने 18 के अगेंस्ट इसकी वैल्यू चेक करनी है, तो ये हमारे पास आ जाएगी 1.734। 18 डिग्री ऑफ फ्रीडम के अगेंस्ट हमने 0.97 वैल्यू देख ली, हमारी ये वाली वैल्यू आ जाएगी। इसको हम यहाँ पे लिख लिया। नेक्स्ट हमारा होता है दैट टू साइडेड या 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर म्यू वन माइनस म्यू टू इज दिस। आपने फॉर्मूला लिखा, फॉर्मूले में एक्स बार वन माइनस एक्स बार टू की वैल्यू पुट की, टी की वैल्यू पुट की, एस पी आपने जो है ऊपर कंप्यूट किया था वो पुट कर लिया, एन की वैल्यू पुट कर दी, और इनको आपस में सिंप्लीफाई करके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन या सिंप्लीफिकेशन करने के बाद आपके पास कॉन्फिडेंस इंटरवल आ गया, लोअर और अपर वैल्यू। आपने अगर इस तरह से लिखनी होती है तो ब्रैकेट में लिखते हैं, और अगर इस तरह से लिखनी होती है तो ऐसे लिखते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट इसके बाद एग्जांपल इन्हीं की क्वेश्चन की, बस एसपी को निकालने का जो है डिफरेंट वो होगा वे, अदरवाइज सेम क्वेश्चन सेम केस का। एग्जांपल 12.19 गिवन टू रैंडम सैंपल्स फ्रॉम इंडिपेंडेंट नॉर्मल पॉपुलेशंस विद, आपको सैंपल साइज गिवन है। आप देखिए यहाँ पे दोनों सैंपल्स का साइज स्मॉल है। अब हमारे माइंड में क्लिक होना चाहिए कि हम सिग्मा को चेक करेंगे, यहाँ से तो पता चल रहा है कि हम टी पे जाएंगे, लेकिन एक बार हम सिग्मा को भी देख लें। सिग्मा यहाँ पे अननोन है, सिग्मा की वैल्यूज गिवन है, ये डेविएशन गिवन है, इसका मतलब है हमारा ये टी का केस है।
नेक्स्ट इसके बाद उन्होंने क्या कहा है, फाइंड द 99% कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर μ1 माइनस μ2, अज्यूम द पॉपुलेशन वेरिएंसेस आर इक्वल। अब यहाँ पे उन्होंने मेंशन कर दिया पॉपुलेशन वेरिएंसेस आर इक्वल, अगर वो नहीं भी मेंशन करते तो आपने हमेशा कॉन्फिडेंस इंटरवल के लिए कॉमन पूल्ड वेरिएंस ही निकालना होता है, ठीक है। अब फर्स्ट केस में तो हमारे पास एस गिवन था, सेकंड केस में हमारे पास डेविएशंस गिवन है, इससे हम पूल्ड वेरिएंस निकालेंगे। फर्स्ट हमारा होगा स्टेप, हमने ये हमारा 1 माइनस अल्फा गिवन है। सबसे पहले हमने एसपी का फॉर्मूला लिखा डेविएशन के मुताबिक, फर्स्ट डेविएशन प्लस सेकंड डेविएशन डिवाइडेड में n1 प्लस n2 माइनस 2, इसमें वैल्यूज पुट की, इसको सिंप्लीफाई किया, हमारे पास एसपी की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट हमारा स्टेप होता है कॉन्फिडेंस इंटरवल। अब 1 माइनस अल्फा 0.99 गिवन है, 1 माइनस अल्फा किया, यहाँ से अल्फा निकाल लिया, अल्फा बाई 2 कर लिया, 1 माइनस अल्फा बाई 2 करके हमारे पास 0.995 वैल्यू आ गई। डिग्री ऑफ फ्रीडम दोनों एंड्स को और प्लस किया और 2 इनमें से सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास 23 आ गया। इसको भी हम देख लेते हैं, टेबल में 23 के अगेंस्ट हमने वैल्यू देखनी है 0.995। 0.995 हमारी कहाँ इस रो में आ रही है, और 23 के अगेंस्ट देखना है हमने, 23 के अगेंस्ट हमारे पास ये वाली वैल्यू आ गई 0.995, 2.807, 2.807 हमारे पास टेबल की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट इसके बाद हमने फॉर्मूला लिख लिया अपना, द 99% कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर μ1 माइनस μ2 इज दिस, ये फॉर्मूला आ गया। एसपी आपने कंप्यूट कर लिया है, आपको एन गिवन है, एक्स बार गिवन है, डी भी आपने कैलकुलेट कर लिया, ये सारी वैल्यूज आपने इसमें इंसर्ट की, इसको सिंप्लीफाई किया, आपके पास कॉन्फिडेंस इंटरवल आ गया, ठीक है। तो डिफरेंस बिटवीन टू मीन्स। नेक्स्ट थर्ड केस है, यहाँ पे भी एसपी निकालने का डिफरेंट मेथड है, बाकी वही फॉर्मूला यूज होना है। The course in mathematics is taught 10 students by a conventional class 2 method. A second group of 12 students was given the same course by the means of program materials. At the end of the semester, the same examination was given to each group. Their scores are given below. Group 1 और Group 2 आपको यहाँ पे values given है, ठीक है, ना आपको S given है और ना ही आपको deviations given है, आपने खुद कैलकुलेट करना होगा यहाँ पे। और उन्होंने कहा है 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल, इसका मतलब है ये हमारे पास 1 माइनस अल्फा गिवन है। डिफरेंस बिटवीन एवरेज स्कोर्स ऑफ टू पॉपुलेशंस, अज्यूम द पॉपुलेशन इज टू बी नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विद इक्वल रेंज। तो यहाँ पे उन्होंने मेंशन कर दिया इक्वल रेंज, अगर नहीं भी करते तो मैंने आपको पहले भी बताया, आपने डी के केस में यहाँ पे उन्होंने कंडीशन ये दी है, आपने इक्वल केस वाला करना है। नेक्स्ट हम देखते हैं दोनों वैल्यूज का हमने जब वेरिएंस निकालना है तो हम x1 करेंगे, x1 स्केयर करेंगे, x2 करेंगे और x2 स्केयर करेंगे। दोनों चारों वैल्यूज का हम सम और स्केयर्स निकाल लेंगे। इसके बाद हम x बार 1 x बार 2 भी निकाल लेंगे, क्योंकि हमें ये भी चाहिए होता है x बार 1 x बार 2 डिफरेंस बिटवीन मीन के लिए दोनों चीज़ें चाहिए ना। नेक्स्ट हमारा स्टेप होगा एसपी के लिए। अब ये वाला फॉर्मूला उन्होंने यूज़ किया है डेविएशंस को, ये देखिए आपके पास अगर डेविएशन है x माइनस एक्स बार, इस तरह से अगर आपको डेविएशंस निकालनी हो जो ऊपर हमारा न्यूमिनेटर होता है, इसको फर्दर सिंप्लीफाई फॉर्म में हम ऐसे लिख सकते हैं, समेशन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बार स्क्वायर, ठीक है। इसको हम मजीद जो है डेविएशंस को ऐसे निकाल सकते हैं। अब आपके पास ये वाला सम भी गिवन है, एक्स बार भी आपने निकाल लिया और एन भी आपको गिवन है, आपने ये सारी वैल्यूज इसमें पुट की और इसको सिंप्लीफाई किया, आपके पास एसपी का रिजल्ट आ गया। सेकंड स्टेप हमारा होता है, हमने कॉन्फिडेंस कोफिशिएंट लिखना होता है। यहाँ पे 90 है तो हमने 1 माइनस अल्फा लिख लिया, वहाँ से अल्फा की वैल्यू कैलकुलेट कर ली, अल्फा बाई 2 किया, 1 माइनस अल्फा बाई 2 किया और डिग्री ऑफ फ्रीडम दोनों एंड्स को ऐड करके 2 इनमें से सब्ट्रैक्ट कर दिया, हमारे पास 20 आ गया। अब यहाँ पे दोबारा से देख लें, हमने जो पी की वैल्यू चेक करनी है डिग्री ऑफ फ्रीडम के अगेंस्ट हम 1 माइनस अल्फा बाई 2 चेक करते हैं, 20 के अगेंस्ट हमने 0.95 चेक करना है, हमारा 0.95 इस रो में लाई कर रहा है और 20 हम यहाँ से देख लेते हैं, 20 के अगेंस्ट 0.95 की ये वाली वैल्यू आ गई, ठीक है। ये डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है इस साइड पे आपको वैल्यूज गिवन होती है 1 माइनस अल्फा बाई 2 जो आप कैलकुलेट करते हैं, यहाँ से आपने वैल्यू कैलकुलेट कर ली 1.725, 1.725 आपकी टेबल वैल्यू आ गई। नेक्स्ट वही चीज़, 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर μ2 माइनस μ1 इज दिस। अब ऊपर उन्होंने कहा होगा आपने जो कॉन्फिडेंस इंटरवल कैलकुलेट करना है एवरेज स्कोर ऑफ टू पॉपुलेशंस, यहाँ पे
दोनों आपने देख लिया, जो पुट कर ली दोनों वैल्यूज को, आपने एक्स बार 1 की वैल्यू पुट कर दी, एक्स बार 2 की वैल्यू पुट कर दी, और जो है सिंप्लीफाई करके आपके पास रिजल्ट आ गया। नेक्स्ट ये एक्सरसाइज के मोस्टली क्वेश्चन हमारे कल हमने देखे थे कि वो दोनों केसेस के थे। आज जो रहते हैं रिमेनिंग वो देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 के ए तक हमने कल कर लिए थे। आज हमने क्वेश्चन नंबर 5 तो बी पार्ट स्टार्ट करना है। गिवन डेट एक्स बार 1 n1 और ये आपको डेविएशन गिवन है। अब देखिए n स्मॉल है और सिग्मा स्केयर अननोन है, इसका मतलब ये t का केस है। x बार 2 n2 और ये डेविएशन गिवन है। इस मीन के ये हमारा t डिस्ट्रीब्यूशन का केस है, इसमें हमारा n भी स्मॉल है और s भी अननोन है। ठीक है, नेक्स्ट क्या कहा, एंड अज्यूमिंग द टू सैंपल्स वर randomly selected from the two normal populations with equal variances but unknown, calculate and ये आपको 80% 1 minus alpha given है। For the difference between two population means, आपने दो population means के लिए जो है confidence interval calculate करना है। सेम स्टेप, सबसे पहले आपने यहाँ से SP निकाल लेना है। नेक्स्ट में आपने 1 माइनस अल्फा से अल्फा अल्फा बाई 2 1 माइनस अल्फा बाई 2 और इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम आपने निकाल लेना है। सबसे पहले डी निकाल लेना डिग्री ऑफ फ्रीडम और 1 माइनस अल्फा बाई 2। इसके अगेंस्ट आपने टी की वैल्यू चेक कर लेनी है। यहाँ से आपके पास एस पी की वैल्यू भी आ गई, टी की वैल्यू भी आ गई, एक्स बार 1 और 2 की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है। आप फॉर्मूले में जिस सारी वैल्यूज को पुट करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 का ए पार्ट। Two random samples of size n1 is this and n2 is this from two independent populations having normal distributions, provide the mean and standard deviation are these। अब ये आपके पास x बार 1 गिवन है, x बार 2 s गिवन है, s2 गिवन है। फाइंड द 90। अब देखिए यहाँ पे आपके n तो है स्मॉल, साथ आपके जो दोनों s हैं वो भी अननोन है। पॉपुलेशन जो है वेरियस अननोन हो गया, एन स्मॉल हो गया, तो हमने टी का केस यूज करना है इसमें। और ये 95% का मतलब है 1 माइनस अल्फा आपको 95% गिवन है। आपने क्या करना है, फॉर न्यू 1 माइनस न्यू 2 आपने कॉन्फिडेंस इंटरवल कैलकुलेट करना है और आपको उन्होंने बता दिया कि इक्वल वेरिएंसेस है। अब अगर मेंशन नहीं भी करते इक्वल वेरिएंसेस है तो आपने कॉन्फिडेंस इंटरवल टी के केस में इक्वल वेरिएंसेस के लिए एसपी निकालना जरूर है। सबसे पहले आप इसमें एसपी निकाल लेंगे। फिर 1 माइनस अल्फा बाई 2 जो है इसको मजीद सिंप्लीफाई करके 1 माइनस अल्फा बाई 2 करेंगे, यहाँ से डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालेंगे और टी की वैल्यू निकालेंगे। एसपी और टी की वैल्यू आ गई, बाकी सारी वैल्यूज आपको ऑलरेडी गिवन है, आप इंसर्ट करेंगे फार्मूला में और मजीद सिंप्लीफाई करके आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। कोर्स इन मैथमेटिक्स इज taught to be 12 स्टूडेंट्स। अब इसका मतलब है ये हमारा n1 है। By a conventional classroom method, a second group of 10 students for। अच्छा, आपने एग्जाम्पल्स को भी अपने जो है रजिस्टर पे होमवर्क में करना है। जैसे ये 3 क्वेश्चन करके कह नहीं देने कि बस हमारा आज का काम हो गया, आपने वो तीनों एग्जाम्पल्स भी करनी है। पहले सबसे पहले आप फॉर्मूलाज लिखेंगे जो आपने आज पढ़ा है, उस फॉर्मूले को लिखने के बाद आप थर्ड लिखेंगे, थर्ड केस फॉर्मूला लिखेंगे, वो तीनों एग्जाम्पल्स करेंगे और ये तीनों क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, उसके बाद सेकेंड ग्रुप है हमारे पास 10 स्टूडेंट्स। आपने n2 लिख लिया। was given the was given the same course by means of program material. At the end of the course, the same examination was given to each group. The 12 students meeting in the classroom made an average। अब ये है 12 students वाले के लिए एवरेज, ये हमारा x बार 1 हो गया। फिर स्टैंडर्ड डेविएशन ये हमारा s1 हेड हो गया। while the 10 students ये n2 है, साथ उसका x बार 2 गिवन है और s2 हेड गिवन है। अब ये चीज़ अपने माइंड में रखनी है कि कॉन्फिडेंस इंटरवल वाले चैप्टर में आपने हेड वाले ही s पढ़ने हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन या वेरिएंस आपने अनबाइस वाले करने हैं और अनबाइस के लिए हमारे पास इसमें हेड आता है और डिवाइजर n-1 आता है। Find a 90% confidence interval for the difference between the population means। अब आपका 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल का मतलब है कि 1 माइनस अल्फा आपका 90% है। Assuming the population to be normally distributed with equal variances। अब यहाँ पे उन्होंने हर एक में मेंशन कर दिया equal variance अगर नहीं भी करते हैं तो आपको पता है आपने एसपी निकालना है। सबसे पहले आप एसपी निकालेंगे, वही सेम मेथड सारे, देखिए स्टेप सारे सेम है सारे क्वेश्चंस में। एसपी निकालेंगे 1 माइनस अल्फा से और डिग्री ऑफ फ्रीडम से आप टी से टी की वैल्यू निकाल लेंगे, फॉर्मूले में पुट कर लेंगे और सिंप्लीफाई करके आपके पास कॉन्फिडेंस इंटरवल आ जाएगा। ठीक है, आज आपकी एक्सरसाइज 4 भी कंप्लीट हो चुकी है।
हमने इसमें भी 3 केसेस पढ़े हैं, सिंगल मीन के केस में भी। अब आपने याद रखनी है ये चीज़ें, मीन के केस में भी 3 केसेस होते हैं, डिफरेंस बिटवीन मीन के केस में भी 3 केसेस होते हैं। प्रोपोर्शन के केस में हमने जस्ट एक ही केस पढ़ा था, क्योंकि प्रोपोर्शन में हम जी ही लगाते हैं। ये हम जो चेंज टी पे जाते हैं ये हमारा आता है मीन के केस में। अब मैं दोबारा से एक बार रिवाइज करती हूँ, 3 केसेस कौन कौन से थे। हमारा फर्स्ट केस था हमारा जो है सिग्मा नोन हो, ठीक है, सिग्मा नोन हो और एन लार्ज हो एन स्मॉल हो, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमने जी डिस्ट्रीब्यूशन यूज करनी होगी। सेकंड केस हमने पढ़ा था, ये आप डिफरेंस बिटवीन मीन के लिए करें चाहे या सिंगल मीन के लिए करें। सेकंड केस हमने देखा था कि हमारे पास वेरिएंस जो है सिग्मा स्केयर अननोन होगा लेकिन एन लार्ज होगा, एन लार्ज होगा तो हर डिस्ट्रीब्यूशन जी को फॉलो कर जाती है, तो हम इसमें भी जी ही लगाएंगे। एन ग्रेटर देन 30 होगा, दोनों सिंगल का केस हो या डिफरेंस बिटवीन का केस हो, दोनों में ही एन लार्ज होंगे, 30 होंगे। थर्ड केस हमने देखा था कि सिंगल मीन हो या डिफरेंस बिटवीन मीन हो कि हमारा जो है एन स्मॉल होता है और सिग्मा स्केयर अननोन होता है। इसमें दो कंडीशंस देखनी होती हैं, एन स्मॉल और सिग्मा स्केयर अननोन, तो हमने टी डिस्ट्रीब्यूशन लगानी है। अब सिंगल के केस में तो टी डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला सेम आई थिंक जी की तरह ही है, बस टी की वैल्यू आनी है चेंज। जो डिफरेंस बिटवीन मीन है इसमें आपको एस पी निकालना पड़ेगा, ये थोड़ा सा डिफरेंस आता है, ठीक है। ये बिल्कुल इसी सेम, आपने सबसे पहले जो है ना चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो सारे फार्मूला सारे केसेस को आपने अपनी कॉपी पे रजिस्टर पर लिख लेना है कि इस केस के लिए ये फार्मूला होता है, सेकंड केस के लिए ये होता है, थर्ड के लिए ये होता है, ये मीन के लिए 3 केसेस बनते हैं, ये प्रोपोर्शन के लिए एक केस बनता है, डिफरेंस बिटवीन मीन के लिए 3 केसेस बनेंगे। नेक्स्ट डिफरेंस बिटवीन प्रोपोर्शन हम कल पढ़ेंगे इंशाल्लाह, तो उसमें भी आप देख लेंगे कि कौन सा केस आता है, ठीक है। एनी क्वेश्चन?